हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस समय हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड इस सीरीज में आज मेरा 8th लेक्चर वीडियो है। 7 लेक्चर वीडियो इस सब्जेक्ट पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि पिछले जो 7 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये सारे सब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट मैंने बहुत डिटेल में पिछले 7 लेक्चर वीडियोस में पढ़ाए हैं। तो जरूर एक बार पिछले जो लेक्चर वीडियोस हैं वो भी जरूर रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। हम लोग इस समय कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ये टॉपिक इस समय हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर से हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है ये बता दिया था। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं वो भी हमने डिटेल में समझा था। मैंने बताया था कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले 3 फैक्टर्स, मेन जो 3 फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर, ठीक है। और इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा था पिछले 2 लेक्चर वीडियो में। फिर उसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो 3 फैक्टर्स हैं, यहाँ पे जो कल्चरल, सोशल एंड पर्सनल फैक्टर है, इन 3 फैक्टर्स के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर का जो परचेज डिसीजन होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये कौन से हैं? साइकोलॉजिकल प्रोसेस प्लस कंज्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक। कंज्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक, कंज्यूमर के फीचर प्लस कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, वो भी कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कौन से साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो 4 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं। कौन कौन से? मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो इंपैक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को, ठीक है। एंड इसमें से जो मोटिवेशन है ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें हमने 3 मोटिवेशन की जो थ्योरी है, फ्रीउड की थ्योरी, ठीक है, एंड मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी एंड हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, ये तीनों थ्योरी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस्ट थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, जो एक्सप्लेन करती हैं बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है, कंज्यूमर का जो बाइंग पैटर्न होता है, उनको उसको अगर समझना है, मार्केट की स्ट्रैटेजी को समझना है, तो ये जो 3 मोटिवेशन की थ्योरी है ये बहुत ही हेल्पफुल है। एंड इन थ्योरी को हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परसेप्शन, ठीक है। एंड लर्निंग पढ़ना है, मेमोरी पढ़ना है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। परसेप्शन, परसेप्शन का हिंदी में मतलब क्या होता है? परसेप्शन मतलब होता है धारणा। हम कुछ चीजों के प्रति, कुछ एनवायरमेंट के प्रति, किसी पर्सन के प्रति हम कोई धारणा बना देते हैं ना, बना लेते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड परसेप्शन, ठीक। वैसे जब मेरे चैनल पे ओबी भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वहां पे परसेप्शन तो मैंने डिटेल में, कई वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल में परसेप्शन पढ़ा है, ठीक। बट यहाँ पे हमें शॉर्ट में बस परसेप्शन कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में कैसे हेल्पफुल है ये बस थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी डिटेलिंग अगर चाहिए परसेप्शन की ना, तो ओबी की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे वो रेफर कर सकते हैं। तो परसेप्शन सबसे पहले होता क्या है? अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट और अंडरस्टैंडिंग समथिंग। किसी चीज को देखने का जो देख के जो हम उसके रिगार्डिंग जो धारणा बना लेते हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से वो चीज ऐसी है, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन, ठीक। ओबी में मैंने एक डिफिनेशन बताई थी परसेप्शन की। परसेप्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन इनपुट, जो भी हमें इनपुट मिल रहा है, जो भी आसपास की स्टिमुली से, एनवायरमेंट से जो भी हमें इनपुट मिल रहा है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं और एक मीनिंगफुल पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, उस चीज की एक धारणा बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। और एक बात और है, परसेप्शन ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल स्टिमुली पे ही डिपेंड करता है। फिजिकल स्टिमुली मतलब आसपास जो चीजें हैं उस पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। परसेप्शन जो है फिजिकल स्टिमुली पे तो डिपेंड करता ही है, इसके आसपास जो हमारी सराउंडिंग है प्लस द कंडीशन विद इन द इंडिविजुअल, यानी हमारी जो कंडीशन है, कंज्यूमर की जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग भी परसेप्शन बनता है। परसेप्शन मतलब धारणा बनती है, ठीक। और एक बात और है, सेम आपने नोटिस किया होगा, सेम चीज की अलग अलग लोग का सेम चीज के प्रति डिफरेंट परसेप्शन होता है ना।
सेम चीज है, सेम रियलिटी है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका परसेप्शन वेरी करता है ना। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बारिश, जैसे इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और इस समय मेरे सामने बारिश हो रही है, तो आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बारिश का मौसम देख के परेशान हो जाते हो बारिश हो गई, कीचड़ हो जाएगा, कपड़े नहीं सूखेंगे और दुनिया भर की प्रॉब्लम। बल्कि और उसकी जगह कुछ लोग क्या होते हैं, बारिश देख के खुश होते हैं कि मौसम अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, सेम चीज, सेम रियलिटी की तरफ क्या है, डिफरेंट परसेप्शन है लोगों का। ठीक, जैसे मार्केटिंग के टर्म में बात करें कि अगर आप किसी शोरूम में जाएं और आपको वहां पे एक सेल्स पर्सन मिले जो खूब टॉकेटिव है, खूब फ्रेंडली है, खूब आपसे बात कर रहा है, आपको सर्विस देने की बात कर रहा है और थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, तो शायद कोई पर्सन समझेगा कि ये सेल्स पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत हेल्पफुल है, देखो आके हमसे बात कर रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या चाहिए। जबकि दूसरी तरफ कोई दूसरा उसे शायद इस तरह से परसीव करे कि ये कितना एग्रेसिव है, इनसिंसियर है। ठीक है, तो ये क्या है, सेम रियलिटी की तरफ लोगों का परसेप्शन, लोगों की धारणा अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर कोई पर्सन कम बोलता है, लेस टॉकेटिव पर्सन है, लेस टॉकिंग मैंने लिख दिया है, लेस टॉकेटिव पर्सन है, कम बोलता है, तो एक तरफ लोग ये समझ सकते हैं, कुछ लोग ये मान सकते हैं उसके बारे में कि वो देखो लेस टॉकिंग है, इसका मतलब क्या है, वो शाई पर्सन है, वो इंट्रोवर्ट पर्सन है। जबकि शायद कुछ दूसरे टाइप के लोग होंगे, वो शायद ऐसा परसीव कर सकते हैं कि देखो कितना इगोइस्टिक है, कितना एरोगेंट है, कितना प्राउड प्राउड वाला पर्सन है कि आके बात भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यानी सेम रियलिटी की तरफ अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, इसलिए परसेप्शन वेरी करता है। अभी जो मार्केटिंग में, अब हम तो परसेप्शन मार्केटिंग में पढ़ रहे हैं ना, हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर है। अब बता दूं कि मार्केटिंग में ये जो परसेप्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू रियलिटी। रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन की इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग में, क्योंकि बहुत ज्यादा कंज्यूमर का जो एक्चुअल बाइंग बिहेवियर है ना, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है परसेप्शन से। यानी कंज्यूमर की धारणा कैसी है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या उस ब्रांड के रिगार्डिंग, कंज्यूमर ने कैसी धारणा बना रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को बाय करता है। तो परसेप्शन मार्केटिंग के टर्म, मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में बात करें तो परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। ठीक, अब ये जो डिफरेंट परसेप्शन होता है, कोई कंज्यूमर है, क्यों ऐसा होता है कि एक कंज्यूमर का कुछ और परसेप्शन है, दूसरा कंज्यूमर का कुछ और परसेप्शन है, तो ये जो डिफरेंट परसेप्शन अराइज करते हैं, ये क्यों अराइज करते हैं, बिकॉज ऑफ थ्री परसेप्चुअल प्रोसेस, तीन परसेप्चुअल प्रोसेस है जिसकी वजह से डिफरेंट परसेप्शन अराइज करते हैं। और ये तीन परसेप्चुअल प्रोसेस क्या है, ये लिखे हैं, सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सिलेक्टिव रिटेंशन। ठीक, ये तीन परसेप्चुअल प्रोसेस है, ये क्या है अभी मैं बताती हूं। ये तीन परसेप्चुअल प्रोसेस है जिसकी वजह से परसेप्शन अलग अलग होता है। ठीक, पहला क्या है, सिलेक्टिव अटेंशन। फर्स्ट वन है सिलेक्टिव अटेंशन, यानी आपने नोटिस किया होगा कुछ चीजों पे हमारा ध्यान जाता है, जबकि बाकी आसपास दूसरी चीजें भी हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, जबकि कुछ चीजों पे की तरफ हमारा ध्यान बहुत ज्यादा जाता है, तो ये क्या है, सिलेक्टिव अटेंशन। हम कुछ सिलेक्टिव चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाता है जबकि बाकी चीजों की तरफ नहीं जाता, तो दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन। देखिए मैं लिखा है यहाँ पे, द एक्ट ऑफ फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर सम टाइम, यानी जो हम कुछ चीजों के प्रति हम फोकस्ड हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जबकि आसपास और भी चीजें हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, आसपास और भी कुछ इंफॉर्मेशन है उसे हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये क्या है, सिलेक्टिव अटेंशन। कुछ सिलेक्टिव चीजों की तरफ हमारी अटेंशन गई, हमारा फोकस गया। अगर हम बात करें तो हर दिन हम लोग 50 ऐड देखते हैं, 50 ब्रांड से इनकाउंटर होते हैं ना। न्यूज़पेपर पढ़ा, टीवी देखा, रेडियो सुना या मोबाइल खोला, हम 50 ब्रांड से एक दिन में इनकाउंटर होते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कुछ ही ब्रांड पे हमारा ध्यान जाता है, बाकी को हम क्या करते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं, हमें मतलब ध्यान ही नहीं गया हमारा। तो यहाँ पे ये सिलेक्टिव अटेंशन, ये जो परसेप्चुअल प्रोसेस है, ये क्या बोलता है कि मार्केटर जो है, जो सेलर है, जो कंपनी है, उसे बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स नोटिस या कंज्यूमर अटेंशन। कंज्यूमर की जो अटेंशन है उसको मतलब उसको अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी को बहुत काम करने की जरूरत है, उसे बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है। बट एक प्रॉब्लम ये आती है कि अब कंज्यूमर किस चीज को नोटिस करता है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि हम अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से कह लीजिए अटेंशन जाती है हमारी, हम फोकस होते हैं अलग अलग चीजों पे। ठीक है, तो अब कंपनी के सामने प्रॉब्लम ये है कि कौन सी स्टिमुली है, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाएगा। ठीक, तो कुछ फाइंडिंग्स हुई, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिससे पाया गया
कि जो पीपल है, जो कंज्यूमर है, वो ऐसी स्टिमुली को, ऐसे ट्रिगर्स को नोटिस करता है जो या तो उसकी करंट नीड से रिलेटेड हो। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं इस समय लैपटॉप खरीदने वाली हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे अगले महीने लैपटॉप खरीदना है, तो इस समय अगर टीवी में, न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी लैपटॉप के ऐड आएंगे तो मेरी नजर उस पर जाएगी ना। अगर मैं गाड़ी खरीदने वाली हूँ तो अगर कहीं पे भी मुझे गाड़ी दिखेगी तो मेरी नजर उस पर जाएगी, गाड़ी का ऐड दिखेगा तो मेरी नजर उस पर जाएगी। तो करंट नीड, तो सिलेक्टिव अटेंशन में ऐसा पाया गया कि लोगों का अटेंशन, लोग का फोकस कहाँ जाता है, जो चीजें हमारी करंट नीड से रिलेटेड है, या जो हमने एंटीसिपेट किया है। एंटीसिपेट मतलब एक्सपेक्ट किया है कि ऐसे ही होगा और ऐसे ही हो जाता है, तो उस पर हमारा ध्यान जाता है। या डेविएशन हो, नॉर्मल साइज से डेविएशन हो, मतलब कोई चीज बहुत बड़ी बड़ी हो तो उस पर भी तो हमारा ध्यान जाता है। जैसे न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े ऐड अगर होते हैं, बहुत बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिखे हुए ऐड होते हैं, तो उस पर हमारा ध्यान जाता है ना। तो वही है, डेविएशन आर लार्ज इन रिलेशन टू नॉर्मल साइज ऑफ द स्टिमुली। यानी नॉर्मली जो हेडलाइन होती है वो इतनी इस साइज की होती है, बट कोई बड़ी बड़ी हेडलाइन हो तो हमारा ध्यान जाएगा। या कोई अनएक्सपेक्टेड स्टिमुली हो, यानी अचानक कोई ऑफर वगैरह आया है फोन पे या कोई सेल्स पर्सन के थ्रू, तो उस पर ध्यान जाएगा। तो सिलेक्टिव अटेंशन जो है इन चीजों पे होता है। ठीक, तो मार्केटर जो होता है, जो कंपनी होते हैं, उसे बहुत ध्यान, मतलब बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत है कि लोगों का ध्यान जाए कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया, ये पहला परसेप्चुअल प्रोसेस है। दूसरा क्या है, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, कि आपने नोटिस किया होगा कि हम चीजों को इंटरप्रेट करते हैं उस तरीके से जो हमारे प्री कंसेप्शन के अकॉर्डिंग फिट बैठे। प्री कंसेप्शन यानी जैसी हमारे पहले से कंसेप्शन, धारणा जैसी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो चीजें फिट बैठे, हम वैसे ही चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, चलिए पहले इसका बताती हूँ कि इससे रिलेटेड है कि एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट का नाम था ब्लाइंड टेस्ट। इसमें क्या हुआ, दो जार लिए गए, ठीक है, सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट दो जार में डाले गए। ठीक, और एक को लेबल कर दिया गया, किसी ब्रांडेड नाम से लेबल कर दिया गया, किसी ब्रांड का नाम दिया गया, और दूसरा जो है उसको अनब्रांड रखा गया। ठीक है, कोई ब्रांड नहीं था, वो लोकल अनब्रांड रखा गया और इसको ब्रांड का नाम दिया गया। और ये जो दोनों प्रोडक्ट थे, ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट थे, सेम प्रोडक्ट थे। ठीक है, बस उनको दो जगह कर दिया गया। फिर लोगों को वो टेस्ट कराया गया। सपोज करिए मसाले हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मसाला है, कोई मसाला है, ठीक है, और एक पे ब्रांड है, दूसरे पे अनब्रांड है, जबकि वो प्रोडक्ट दोनों एक ही है, सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, वही मसाले का पैकेट खोला गया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया गया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया गया, एंड इसमें ब्रांड का नाम लिख दिया गया, इसमें नहीं लिखा गया, और लोगों को कहा गया कि टेस्ट करिए कौन सा बेटर है। तो लोगों ने जब दोनों को टेस्ट किया तो पता है उसमें क्या पाया गया, इसी को ब्लाइंड टेस्ट कहा गया, कि लोगों ने पाया कि जो लोगों ने प्रेफर किया नॉन ब्रांड को, ये जो ब्रांड जिसे लोग जानते थे, यूज करते थे, उसको लोगों ने प्रेफर किया। और जबकि ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये भी सेम था, टेस्ट में सेम था, लेकिन क्योंकि ये नॉन ब्रांड था, ठीक है, तो लोगों ने इसको प्रेफर किया। तो ये क्या है, ब्लाइंड टेस्ट। मतलब लोग इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को जो फिट बैठे उनके प्री कंसेप्शन से। मतलब हमारा पहले से हमारी ओपिनियन ऐसी है कि एमडीएच के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं या कैच मसाला अच्छा होता है, तो कहीं पे भी कैच मसाला, भले ही वैसा ही प्रोडक्ट दूसरी जगह पे भी अवेलेबल है, ठीक है, उसी क्वालिटी का मसाला दूसरी जगह अवेलेबल है, पर अगर मेरा ऐसा परसेप्शन है कि कैच मसाले अच्छे होते हैं या एमडीएच मसाले अच्छे होते हैं, तो फिर हम इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो यही क्या है, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। अब ये सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन का फायदा क्या है, ये उन मार्केटर के लिए, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड वाले जो मार्केटर है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो बाकी ब्रांड को फिर कुछ समझते नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक ब्रांड की छवि, मतलब या उन्होंने उसको यूज करके वो इतने यूज टू हो चुके हैं कि कोई दूसरा प्रोडक्ट सेम फीचर्स का हो तो उस पे वो नहीं जाते, वो प्रेफर करते हैं नोन ब्रांड को। तो दिस इज सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। ठीक, अगला क्या है, सिलेक्टिव रिटेंशन। रिटेन करना मतलब याद करना। तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले तो सिलेक्टिव रिटेंशन का मतलब बताती हूँ, इंक्लिनेशन ऑफ पीपल टू बी मोर लाइकली टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन विच क्लोजली अलाइन विद देयर नीड, बिलीफ, इंटरेस्ट एंड वैल्यू। यानी अधिकतर क्या होता है, हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं जो हमारी जरूरत से रिलेटेड, हमारे बिलीफ से रिलेटेड, हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड, हमारी वैल्यू से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, हम उन्हीं को याद रखते हैं, बाकी चीजों को हम याद नहीं रखते। ऐसा होता है ना, हमारे जो फेवरेट प्रोडक्ट्स होते हैं,
जिन प्रोडक्ट को हम पसंद करते हैं उनके अच्छे पॉइंट्स हमें याद रहते हैं, लेकिन उसी के कंपेयर में जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होते हैं उनके अच्छे पॉइंट हमें याद नहीं रहते हैं। ऐसा होता है ना? तो वही है सिलेक्टिव रिटेंशन। हम कुछ ही इंफॉर्मेशन को रिटेन, क्योंकि हम एक दिन में तो कितने सारे ऐड देखते हैं, बट हम उन्हीं इंफॉर्मेशन को, उन्हीं चीजों को याद रख पाते हैं जो हमारी नीड, हमारे बिलीफ, हमारे इंटरेस्ट, हमारी वैल्यू के अलाइन हो। ठीक, यहाँ पे देखिए, पीपल विल फेल टू रजिस्टर, यानी लोग नहीं रजिस्टर कर पाते, नहीं रख पाते दिमाग में उन इंफॉर्मेशन को to which they are exposed in memory, but they will tend to retain information that support their attitude and belief। यानी हमारे एटीट्यूड को, हमारे बिलीफ को जो इंफॉर्मेशन सपोर्ट करती है हम उनको दिमाग में रख पाते हैं, एंड जो चीजें उसके अगेंस्ट होती हैं हम उनको दिमाग में, हम उसे याद नहीं रख पाते ना। ठीक है, तो दिस इज सिलेक्टिव रिटेंशन। एंड इसीलिए बहुत सारे जो मार्केटर हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, वो एड क्या करती हैं, बार बार चलाती हैं, बार बार चलाती हैं ताकि लोग याद रखें। ठीक है, तो ये थे 3 परसेप्चुअल प्रोसेस, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ एक बार, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब सितंबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। टोटल 24 सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, तो ये सब आपके लिए है। पर एक बात और है, ये अभी तक है, सितंबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। एंड मेरे फर्स्ट एंड सेकंड चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था। एंड नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। राइट, तो हमने पढ़ा अभी कि कंज्यूमर का जो परचेज डिसीजन है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेस से भी इन्फ्लुएंस होता है। कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रोसेस? मोटिवेशन, जो हमने पढ़ लिया, 3 मोटिवेशन की थ्योरी। और दूसरा क्या है, परसेप्शन से भी इन्फ्लुएंस होता है। परसेप्शन मतलब हमने धारणा कैसी बनाई हुई है उस प्रोडक्ट के बारे में। अब परसेप्शन कैसे बनता है? 3 परसेप्चुअल प्रोसेस से बनता है। कौन कौन से परसेप्चुअल प्रोसेस बताइए? पहला है सिलेक्टिव अटेंशन, दूसरा सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन, तीसरा सिलेक्टिव रिटेंशन। तो ये 3 परसेप्चुअल प्रोसेस हैं जिससे परसेप्शन बनता है, जिससे परसेप्शन डिफर करता है। कुछ पर्सन सेम चीज के लिए, कुछ लोगों का परसेप्शन कुछ और होता है, पॉजिटिव होता है, कुछ का निगेटिव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इन 3 प्रोसेस की वजह से, परसेप्चुअल प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो यहां तक आज हमने पढ़ा। अब हमें पढ़ना है लर्निंग एंड मेमोरी, एंड उसके बाद बाइंग डिसीजन प्रोसेस पढ़ना है। राइट, बट चलिए, ये जो लर्निंग का टॉपिक है एंड मेमोरी का टॉपिक है, ये अब हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। राइट, तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।